कर्म भक्ति चैनल पर आप सबका स्वागत है। श्री राम जी की अनुभूति एवं सद्गुरु श्री बजरंग दास जी महाराज के दिव्य वचनों को ग्रहण करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑनलाइन सत्संग करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप लिंक को ज्वाइन कीजिए। जय श्री राम। सेठ एक नौकर रख लेता है और नौकर इतने सुंदर स्वभाव का दिन रात सेवा करता है। सेठ के पास ही रहता, एक कमरा दिया हुआ, दिन रात सेवा करता और सच्चे मन से सेवा करता, कोई इच्छा नहीं। अब इस कहानी में पहलू कितने हैं, बहुत सारे पहलू हैं, समझने का प्रयास करना। कोई इच्छा नहीं, बिना इच्छा के काम कर रहा है। खाना मिलता है, रहने को जगह मिले, कपड़े सेठ दे देता है और कुछ भी नहीं, बस सारा दिन काम। और सेठ देखता है कि जब से ये नौकर आया है तब से बिक्री भी बढ़ गई है, बरकत भी आ गई है, मन में नौकर के प्रति भाव आ गया। क्यों ना इसे कुछ दिया जाए, जो ये मांगे इसको दे देते हैं। अभी 3-4 महीने हो गए हैं इसको यहाँ आए हुए, परंतु नौकर हाथ जोड़कर कहता है कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप सब कुछ दे रहे हैं, जैसा चल रहा है बहुत सुंदर है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। सेठ के मन में दया भावना और सुंदर तरीके से जाग गई। थोड़े समय बाद फिर से उसे ख्याल आया कि क्यों ना, लगभग 1-2 साल बीत गए, नौकर ने कुछ नहीं मांगा, लेकिन उसका कार्य करने का तरीका वैसा ही का वैसा ही रहा जैसे वो करता। अब सेठ के मन में आ गया कि क्यों ना इसे अपनी आधी जायदाद का हिस्सा दे दूं, क्योंकि जितना मेरे पास है उतना तो किसी के काम का नहीं। मेरे पास ना तो कोई औलाद है, इसी को दे देता हूं आधा हिस्सा। आधा हिस्सा उसके नाम कर दिया, लेकिन सेवा करता रहा। 5 साल हो गए, बिक्री बढ़ती गई, धन बढ़ता गया, संपदा बढ़ती गई। एक दिन सेठ के मन में वैसे ही आ गया कि एक बार हिसाब तो करूं कि अगर मुझे इसको सैलरी देनी हो, वेतन देना पड़े, तो लगभग कितना बनता होगा, एक बार चेक कर लेता हूं। सेठ ने जब हिसाब किताब लगाया तो हैरान रह गया कि अगर कल को इसने कुछ मांग लिया तो इतना देना पड़ेगा मुझे। ये तो मुझे लगता है आधी संपत्ति से भी ज्यादा है अगर मुझे इसको देना पड़ा तो। सेठ मन ही मन विचलित हो गया, लालच पैदा हो गया, मन में लोभ आ गया कि अगर इसको इतना देना पड़ा तो ये तो मेरी तरह सेठ बन जाएगा, इसमें और मुझ में क्या फर्क रहेगा। अब सेठ काफी दिन विचलित रहा। एक दिन अचानक नौकर की तबीयत खराब हो जाती है। नौकर की तबीयत खराब हो गई और डॉक्टर के पास ले जाया गया। अब जो सेठ के मन में विचार तो वही चल रहा है कि इतनी इसको पे देनी पड़ेगी, इतने, और ये कभी भी मांग लेगा, अगर इसने मांग लिया तो मुझे इसको देना पड़ेगा। यही बात उसे मन में विचलित कर रही। जब वे डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर को उस समय 500 रुपए भी बहुत होते थे, 500 रुपए दिए, इसको जहर का इंजेक्शन लगा दे। डॉक्टर ने वही किया, उस नौकर को जहर का इंजेक्शन लगा दिया। अब जहर का इंजेक्शन लग गया, नौकर मर गया।
नौकर मर गया और सेठ बिल्कुल शांत हो गया कि चलो शुक्र है कि अब इसको इतना धन नहीं देना पड़ेगा। बात समझने वाली है, जरूर ध्यान से समझना। कुछ समय बाद सेठ के घर में औलाद हुई। सेठ बहुत प्यार करता उससे, बहुत प्यार। और एक दिन बच्चे के पेट में दर्द हुआ और हॉस्पिटल ले गया। बच्चे की शादी हो चुकी थी, मतलब बड़ा हो गया बच्चा, पेट दर्द हुआ और हॉस्पिटल ले जाया गया। आप यकीन मानिए कि हॉस्पिटल ले जाने के बाद उस सेठ का इतना धन खर्च हुआ, पर बच्चे की तबीयत अभी ठीक नहीं हो पा रही थी। नीम हकीम वैद्य सब कर लिए, घर बुला कर सबको बुलाया, कुछ फर्क नहीं पड़ा। सेठ की लगभग सारी संपत्ति खत्म हो गई बच्चे के इलाज में, जो कि इकलौता बच्चा है। अगर यही खुश नहीं है, यही सुखी नहीं है, तो कोई फायदा नहीं किसी भी चीज का। यही सोचकर सारा धन लगा दिया, यहाँ तक कि अपना घर भी गिरवी रखना पड़ गया सेठ को। सब कुछ किया, लेकिन बच्चा ठीक नहीं हुआ। एक दिन बच्चा लेटा हुआ है, बीमार है, सेठ उसके पास बैठा है। एकदम बच्चे के अंदर से आवाज आई, सेठ पहचाना मुझे। सेठ ने देखा ये आवाज तो नौकर की है, कहीं दिखता तो नहीं, लेकिन उसके बच्चे में नौकर की आवाज आ रही है। बोलो जय श्री राम। कहता सेठ अब तो तू गरीब हो गया, सब कुछ तेरा खत्म हो गया। तुझे तेरे किए की सजा देने आया हूं। मैंने क्या किया, भूल गया? 500 रुपए दिए थे डॉक्टर को मुझे जहर का इंजेक्शन देने के लिए। वही 500 का इंजेक्शन तूने मुझे लगवाकर जो मरवाया, मैंने उसी दिन ठान लिया था, परमात्मा से मैंने विनती की कि मुझे इसी के घर में भेजना। एक दिन मैं इसका सब कुछ वापस लूट लूंगा। बोलो जय श्री राम। सेठ को अपनी करनी पर पछतावा हो रहा था कि अब मेरे पास कुछ बचा भी नहीं, सब कुछ तो बीमारी पर लग चुका है, अब क्या बचा है मेरे पास। उसके मन में क्षमा याचना की भावना की, मुझे माफ कर दो। कहते कि तुझे तो सिर्फ परमात्मा ही माफ कर सकता है, तेरे कर्मों का फल वही देगा। कहते चलो एक बार बताओ, तू तो मर चुका है, मेरा बच्चा चलो चले भी जाएगा, तुझे उसकी पत्नी का ख्याल नहीं आता, वो क्या करेगी, इसके बिना वो कैसे रहेगी। कहता सेठ भूल गया, जिस डॉक्टर ने मुझे इंजेक्शन लगाया था वो वही पत्नी है मेरी, वो इस जन्म में पत्नी बनकर आई है। बोलो जय श्री राम। उसको भी तो सजा मिलनी है। सजा उसको भी मिलती है जो साथ देता है किसी अपराध में। हाथ जोड़कर विनती करने लगा, लेकिन करनी और नियति को कुछ और मंजूर, वो बच्चा अपने प्राण त्याग देता है। और सेठ को बहुत पछतावा होता है